हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश की कई अनाज मंडियों में किसान गेहूं लेकर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन यमुनानगर जिले की छछरौली की अनाज मंडी वीरान नजर आई। आढ़तियों की दुकानों के बाहर जहां इन दिनों गेहूं और गेहूं से भरी बोरियां नजर आती थी, आज वह खाली है, जिसे लेकर छछरौली अनाज मंडी के सचिव ऋषि राज ने बताया कि प्रदेश की सभी अनाज मंडी में 1 अप्रैल यानी आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन बदलते मौसम की वजह से अभी पूरी तरह से फसल नहीं पकी। उम्मीद है कि 7 से 10 दिनों में अनाज मंडी में गेहूं आना शुरू हो जाएगा। और सारे प्रदेश में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है, तो छछरौली अनाज मंडी में भी 1 अप्रैल से ही गेहूं की खरीद प्रारंभ हो गई। लेकिन फसल यहाँ छछरौली में 8-10 तारीख तक आती है। अभी फसल की कटाई शुरू नहीं होने के कारण मंडी में फसल आनी प्रारंभ नहीं हुई है और हमने खरीद के मंडी में सारे इंतजाम कर दिए हैं। किसी तरह की किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी अपनी फसल बेचने में। खरीद एजेंसियां भी आ गई हैं किसानों फसल के लिए। खरीद एजेंसियों के पास बारदाना भी पूरी मात्रा में आ गया है और जब भी किसान की फसल आएगी तो उनकी तुरंत खरीद करा दी जाएगी। मंडी में जितने भी वाटर कूलर लगे हैं उनकी टंकियों की सफाई, वाटर कूलरों में तो थोड़ी बहुत जो ज़रूरत थी उसके अनुसार उनकी मरम्मत वगैरह करा ली गई है। सुलभ शौचालय मंडी की सफाई करवा दी गई है। गेटों पर CCTV लगा दिए गए हैं। वो टावर लाइटें थी, स्ट्रीट लाइटें थी, वो भी ठीक करा दी गई हैं। अगर किसी एक आध में कोई दिक्कत आएगी तो उसको उसी समय तुरंत ठीक करा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यमुनानगर आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान जगमाल सिंह ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के टेंडर अभी तक अलॉट नहीं किए गए हैं। व्यवस्था तो सरकार की आपने पता ही है कि हर साल ढीली रहती है। अब मैं कहूँगा उठान की बात होती है, सरकार कहती है कि 72 घंटे में पेमेंट देनी है। जो टेंडर लेते हैं ट्रांसपोर्टर माल उठाने का, लिफ्टिंग का, अभी तक तो पत्रकार जी सरकार ने टेंडर ही नहीं किया ट्रांसपोर्ट के लिए, लिफ्टिंग के लिए। और जब सरकार टेंडर करती है, जो ठेकेदार होते हैं वो गाड़ियों का ब्यौरा तो काफ़ी दे देते हैं कि हमारे पास 50-60 गाड़ियों के नंबर दे देते हैं, पर लेकिन जब वो मंडी में उठाने के लिए आते हैं तो सिर्फ उनके पास 10 गाड़ियाँ होती हैं। अब मंडी की आवक 25-30 हज़ार क्विंटल पे भी पहुंच जाती है। 25-30 हज़ार का मतलब है 60 हज़ार कट्टे, 70 हज़ार कट्टे। अगर कॉन्ट्रैक्टर के ठेकेदार के पास 10 गाड़ियां हैं तो क्या उठान करेगा? हमें अपने ही हिसाब से इंतजाम करना पड़ता है गाड़ियों का, जो कि ठेकेदार की जिम्मेवारी है, लेकिन इंतजाम हम करते हैं। हमें ट्रांसपोर्ट की बात करी, हमें वहीं से पता चला कि अभी तो ट्रांसपोर्ट का टेंडर ही नहीं हुआ। ये हमारे डीसी साहब ने कहा था कि अभी कोई टेंडर नहीं हुआ। फिर हमने डीसी साहब से मीटिंग करके ये भी बात करी थी कि हमें एजेंसियाँ, वहाँ पर हैपड एजेंसी भी मौजूद थी और DFSC एजेंसी भी फूड सप्लाई की मौजूद थी। हमें डीसी साहब से बात की थी कि एजेंसी बताए कि हमें कहाँ माल स्टोर करना है, कहाँ गोदाम ले रखा है, कौन सा गोदाम उन्होंने तैयार किया है, कहाँ हमारी गेहूँ लगेगी। वहाँ भी एजेंसियों के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें स्टोरेज की, गोदाम की कोई व्यवस्था नहीं की है। गौरतलब है कि आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन छछरौली की अनाज मंडी आज वीरान नजर आई। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।